नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। अमेरिका का बाजार बिल्कुल भी थकने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल भी उसे ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि 2 दिन में 1000 पॉइंट्स की तेजी कर चुका है। आज थोड़ा ठंडा हो जाना चाहिए, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग या फिर कंसोलिडेशन। बिल्कुल मूड में नहीं है, सुपर डुपर तेजी के मूड में दिख रहा है यूएस मार्केट आपको इस समय। एंड ओपनिंग तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स की तेजी के साथ हुई, 120 पॉइंट्स। लेकिन करंटली अभी आपके लिए ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो 273 पॉइंट्स की तेजी है। डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है यूएस मार्केट। बहुत ही शानदार, बहुत ही तगड़ी तूफानी तेजी देखने को मिल रही है अमेरिका में। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आज अमेरिका में जॉब्स डाटा आना था जो आ चुका है और उसके बाद ही तेजी बनी है। वैसे तो मैंने जॉब्स डेटा को आपके साथ शेयर ऑलरेडी कर दिया है कि कैसा रहा है ये और क्यों इसके लिए अच्छा है और क्या अमेरिका चाहता है और क्या हो रहा है। पहले आपको ग्लोबल मार्केट्स की अपडेट देता हूं, फिर एक बार फिर से रिकैप करेंगे जॉब्स डेटा को। अपडेट ये है कि नेस्डेक इंडेक्स 1.4% की तेजी में, यानी कि 1.5% ऑलमोस्ट अमेरिका में जो एप्पल के नतीजे से सबको इग्नोर करके तूफानी रफ्तार से भागता हुआ दिख रहा है। एक समय वो था 3:30 बजे आज जब भारतीय बाजार बंद हो रहे थे, तब डाउ जोन्स लाल निशान में फिसल गया था, 10-15 पॉइंट लाल निशान में था और लोगों को लग रहा था कि 2 दिन की 500 पॉइंट्स की तेजी के बाद आज यूएस में थोड़ी प्रॉब्लम रह सकती है, प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन या कंसोलिडेशन हो सकता है, जॉब्स डेटा आना है, तो वीकेंड से पहले कोई ट्रेड ना लेके जाए वो बेटर ऑप्शन है। लेकिन अमेरिका ने कहा कि हम जितनी तेजी से गिरे हैं ना उससे डबल तेजी से बाउंस बैक करेंगे, तो ये बदले की भावना से भाग रहा है ऐसा लग रहा है। अगर आप नेस्डेक इंडेक्स देखें तो 1.4% ऊपर है, अगर आप डाउ जोन्स देखें तो 0.8% ऊपर है, 270 पॉइंट्स की तेजी। S&P 500 1% ऊपर और रसल 2000 ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है 2.8%। एक सिंगल डे में 3% ऑलमोस्ट उनके स्मॉल कैप स्टॉक्स भाग रहे हैं, तो बहुत भयंकर तेजी देखने को मिल रही है। फिट्सी यूरोप के बाजार की बात करें तो फिट्सी आधे % नीचे है, डेक्स 1/3% ऊपर है और कैक फ्लैट है। लेकिन एशिया पैसिफिक काफी बढ़िया एक्शन है, जहां पे निकाई 1.25% ऊपर है, शंघाई 0.5% ऊपर है और हैंगसेंग 2.5%। खैर हैंगसेंग तो अलग ही लेवल का चलता है, वो 2% 2.5% यही मूव देता है, उसके लिए कोई मामूली बात है इंडेक्स के लिए, उनके लिए। ऐसे में भारतीय बाजार जो 19,400 19,500 की बात मैं आप सभी के साथ आज कर रहा था वहां पहुंचते हुए दिखेंगे ऐसा लगता है। और गिफ्ट निफ्टी का अपडेट लिया जाए तो वो कह रहा है कि भैया पहुंच गए 19,444 पे गिफ्ट निफ्टी है, 180 पॉइंट्स की तेजी है। अब आ जाता हूं डायरेक्ट मुद्दे पे कि भैया ये तेजी बनी क्यों है। वो जो अमेरिका में जॉब्स डेटा आया उसकी वजह से। जॉब्स डेटा देखो हर कंट्री के लिए ये चाहिए, कोई भी कंट्री, कि हमारा बेहतर आए, यानी कि जॉब्स ज्यादा से ज्यादा लोगों को दे सके हम, ताकि बेरोजगारी ना हो। लेकिन अमेरिका क्योंकि इन्फ्लेशन नीचे लाना चाहता है तो वो नहीं चाहता ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास नौकरी हो। ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास नौकरी नहीं होगी तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा, और लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो वो खर्च भी नहीं करेंगे, और जब वो खर्च नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट्स की डिमांड घटेगी, जिसकी वजह से किसी भी कंट्री का इन्फ्लेशन नीचे आ सकता है। लेकिन साथ ही साथ यहां पे एक चीज और होती है, वो होती है कि कंट्री में स्लो डाउन, रेसेशन, कंपनियों की ग्रोथ घट जाती है, जिसकी वजह से इकोनॉमी स्लो हो जाती है, जो कि नेगेटिव है। तभी तो कहते हैं कि भैया इतने भी रेट हाइक मत कर दो, इतना भी जॉब डाटा खराब मत लाओ कि आपकी कंट्री ही रेसेशन में चली जाए। बट अभी एज ऑफ नाउ बात की जाए तो अमेरिका इसको एंजॉय कर रहा है और अमेरिका खुश है, क्योंकि वहां अक्टूबर महीने में केवल 1.5 लाख नौकरियां निकली हैं। कितनी? 1.5 लाख, 1,50,000। अनुमान था कि 1,70,000 नौकरियां जाएंगी, लेकिन उसके सामने केवल 1.5 लाख, यानी बहुत कम नौकरियां गई हैं। तो ये अमेरिका इस समय पॉजिटिव ले रहा है। अगर आप सितंबर से कंपेयर करेंगे तो सितंबर में अमेरिका ने 2,97,000 यानी 2,97,000 नौकरियां बांटी थी, जिसके सामने अक्टूबर मंथ में केवल 1.5 लाख। और ये जो नौकरियों में इतनी तेज गिरावट आई है, इसके पीछे का रीजन ये बताया जा रहा है, ऑटो इंडस्ट्री जो है उनकी, मैन्युफैक्चरिंग ऑटो इंडस्ट्री जो है, वहां पे लेबर ने स्ट्राइक कर दी है, जिसकी वजह से कम हो गई है नौकरियां। तो ये एक बड़ा कारण बताया जाएगा, बट ओवरऑल इसको अमेरिका पॉजिटिव ले रहा है। साथ ही साथ अगर आप उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखें जो आज आया है 3.9% पे आया, 3.8% के सामने। अनुमान था 3.8% पे आएगा, लेकिन बेरोजगारी दर बढ़ती हुई दिख रही है, यानी कि लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, जिसकी वजह से शायद जो अमेरिका में फेड चेयरमैन जेरोम पोवेल साहब चाहते हैं कि उनकी देश की महंगाई कम हो, 2% का जो उनका लक्ष्य है वहां पहुंचे, उसकी तरफ एक कदम आगे बढ़ सकता है। तो ये सारी सिचुएशन है जो इस समय चल रही है और मैंने आप सभी के साथ शेयर करी। होप आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आएगी होगी। ग्लोबल मार्केट्स में तूफानी तेजी है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो खैर अपने बाजार में मंडे होगा, तो वो तो मैं आप सभी के साथ कल और परसों आराम से शेयर करूंगा।
तो ये थी अभी की पूरी अपडेट, और एक और बार अपडेट ये देना चाहूंगा कि डाउ जोन्स डेज हाई पे 280 पॉइंट्स ऊपर हो गए हैं अभी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड नाइट गाइस।